इस वीडियो को देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से कर देना। दी हाई स्पीड सोर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड के एपिसोड 2 में हम लोग एवी और रे की अजीब अजीब आवाज़ें सुनते हैं जो कि कमरे से आ रही होती है। बाद में पता चलता है कि वो लोग तो एक खतरनाक सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद वो लोग प्रोटीन पीते हैं और बैठने लग जाते हैं। एवी रे से कहता है कि क्या तुम सही में 2 क्लब एक ही बार में हैंडल कर पाओगे? तो रे कहता है हाँ, अब मैं इस एकेडमी में आ ही गया हूँ तो मैं सारी चीजें ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनकर एवी कहता है तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, जिस पर रे कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास ये है। रे एवी को एक गोल्ड कार्ड दिखाता है। उसे देखकर एवी कहता है तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रे एक रूम में आता है जहाँ पर काफी सारे बॉडी बिल्डर बैठे होते हैं। वहीं पर एक बंदा बीच में बैठा होता है। वो कहने लगता है रे से, तो तुम हमारे एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब को ज्वाइन करने आए हो? वहीं पर एवी भी बैठा होता है। वो कहने लगता है हमारे क्लब में हम लोग फॉरेस्ट एक्सप्लोर करते हैं, रिवर्स भी और बर्फ से जमी हुई जगह भी। वहीं एक और बंदा बैठा होता है। वो कहने लगता है हमारे क्लब के अंदर ना डरने वाले लोग आते हैं, उन्हें हम हंटर कहते हैं। वही वो लीडर रे से कहने लगता है कि हम लोग ऑर्डनरीज के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन जिसका वीक माइंड होगा, वीक बॉडी होगी, वो हमारे क्लब में नहीं आ सकता है। इसलिए अपने कपड़े उतार कर अपनी बॉडी दिखाओ, तब हम लोग बात करेंगे। रे भी उसकी बात को मान जाता है और अपनी बॉडी दिखाता है जो कि काफी चमचमा रही होती है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ही बॉडी है। वही लीडर भी रे की बॉडी को एक्सेप्ट कर लेता है और कहते हैं तुमने अच्छी मसल बनाई है, ये बॉडी दिखावे की नहीं है। ये सुनकर रे कहता है कि मैं बैकवर्ड फॉरेस्ट के अंदर काफी ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ। ये सुनकर लीडर कहता है तो तुम्हारा नाम रे है, क्या तुम्हारे पास ये है? तो रे अपना वही गोल्डन कार्ड दिखाता है और कहता है हाँ मेरे पास ये है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक गोल्ड हंटर लाइसेंस है, आखिरकार एक ऑर्डिनरी के पास ही कैसे आया? हंटर्स के बीच में एक गोल्ड हंटर तो काफी रेयर होता है। वहीं लीडर रे के पोटेंशियल से काफी खुश होता है और कहता है कि हमारे क्लब के एक पिलर बन जाओ। रे भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रे एक और क्लब में आता है जहाँ पर सारी लड़कियां बैठी होती है। रे बैठता है और कहता है कि मैं तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे प्लांट्स काफी पसंद हैं। क्योंकि कैसा भी एनवायरनमेंट हो, तुम्हें एक फ्लावर उगता दिख जाएगा, चाहे वो बैटलफील्ड भी हो। ये सुनकर रेबेका कहती है कि हमारे क्लब के अंदर कोई भी लड़का नहीं है, क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? तो रे कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लड़कियों से काफी अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता हूँ। और अब रेबेका रे को ज्वाइन करने के लिए हाँ करने वाली होती है, लेकिन तभी एक लड़की खड़ी हो जाती है। उसका नाम डीना होती है। वो कहती है रे को ज्वाइन मत करने दो, रे की आप पर गंदी नजर है। इस बात से बाकी गर्ल्स भी एग्री करती है। वो कहती है हम लोग एक लड़के को अपने क्लब को कैसे ज्वाइन करने दे सकते हैं, वैसे भी ये एक ऑर्डिनरी है। वहीं रे सभी गर्ल्स की बातों को शांति से सुन रहा होता है। तभी रेबेका सभी गर्ल्स को शांत कराती है और डीना से कहती है रे का केस मैं तुम पर छोड़ती हूँ, अगर तुम्हें रे अनवर्दी लगता है हमारे क्लब के लिए तो तुम इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती हो। ये सुनकर डीना कहती है समझ गई। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं डीना रे को एक टेरेस पर ले आती है और कहती है हमें यहाँ पर एक गार्डन बनाना है, लेकिन यहाँ पर काफी घास हो चुकी है, तुम्हें इन घास को हटाना है और तुम्हें इन्हें 1 हफ्ते में हटाना है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और अब रे पहले दिन काम शुरू करता है। वो काफी सारी घास को एक ही बारी में हटा देता है और ये सब डीना भी पीछे से देख रही होती है। अगले दिन रे वहाँ पर हल चला रहा होता है और वहाँ पर एवी भी होता है। तीसरे दिन में रे वहाँ पर ईंटें लगा देता है और कहता है काम काफी बढ़िया चल रहा है। तभी वहाँ पर रेबेका आ जाती है रे के लिए खाना लेकर। रे भी खाने को खाता है जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। रेबेका ये सुनकर कहती है मुझे काफी खुशी कि तुम्हें खाना पसंद है, मुझे भी ये फ्रूट सैंडविचेस काफी पसंद है, इसलिए मैंने स्कूल से नेगोशिएशन करके यहाँ पर ये अलाउ कर दी है। ये सुनकर रे कहता है कि क्या ये कर पाना पॉसिबल है? जिस पर वो कहती है हाँ मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जो हूँ। ये सुनकर रे शौक हो जाता है और कहता है कि तुम टॉप 3 फैमिली से हो और साथ साथ तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी हो, तुम तो काफी अमेजिंग हो। वो बातें कर रहे होते हैं तभी उन्हें नीचे तलवारबाजी की आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि 2 स्टूडेंट आपस में लड़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर रेबेका कहते हैं तो ये लोग मैजिक शेवेलियर की तैयारी कर रहे हैं। तो रे पूछता है वो क्या होता है? तो रेबेका बताती है कि ये एक कंपटीशन है जिससे पता लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्वॉर्ड फाइटर कौन है। और अब वो रे से कहते हैं कि क्या तुम भी पार्टिसिपेट करोगे? तो रे कहता है इसके बारे में मैं सोचूंगा। और अब रेबेका की नजर रे की बॉडी पर जाती है, वो उसे घूरने लगती है। तो रे पूछता है क्या हुआ? जिसपे वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी बॉडी को टच कर सकती हूँ? तो रे कहता है कर लो। और अब रेबेका को रे की बॉडी काफी पसंद आती है। वो रे की तारीफ करने लगती है। तो रे कहता है कि मैं फॉरेस्ट के अंदर ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ। और अब चौथा दिन आता है। सारी गर्ल्स ये देखकर शौक हो जाती है कि रे ने काम पूरा कर दिया है, वो भी काफी परफेक्टली। और अब ना चाहते हुए भी डीना को रे को पास करना पड़ता है। ये सुनकर रे भी काफी खुश हो जाता है। और अब रेबेका कहती है चलो समय आ गया नए फ्लावर को उगाने का। और अब शाम हो जाती है। रे कहीं पर जा रहा होता है तभी उसे प्रिंसिपल के साथ की कन्वर्सेशन याद आती है जहाँ पर वो रे को एक लेटर दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि किंगडम में एम्पायर की तरफ से एक स्पाई भेजा गया है। प्रिंसिपल रे से कहती है कि वो स्पाई एकेडमी के अंदर भी घुस सकता है, सारे स्टाफ को इन्फॉर्म कर दिया गया है और अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना और हो सके तो इस बात को सीक्रेट रखना। ये बात सुनकर रे कहता है समझ गया। और अब वापस से सीन प्रेजेंट का आता है। रे की नजर क्लैरिस पर जाती है जो कि जमीन पर बैठी होती है।
रे को देखकर वो काफी डर जाती है और वो कहती है मुझे इस तरीके से मत डराओ। तो रे माफी मांगता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं यहाँ पर पिल बग्स को देख रही हूँ। वो रे से कहने लगती है तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना, मैं नोबल फैमिली से हूँ और मुझे इंसेक्ट पसंद है। लोगों को डॉग और कैट पसंद है, यहाँ पर मुझे इंसेक्ट पसंद है, इसी कारण से मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है। ये सुनकर रे कहता है बग में अजीब क्या है, मुझे भी बग पसंद है और मुझे काफी खुशी होगी अगर तुम मेरी दोस्त बनोगी तो। ये सुनकर क्लैरिस काफी शौक हो जाती है क्योंकि आज तक उसका कोई भी दोस्त नहीं रहा है। तो रे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया, जिस पर क्लैरिस कहते नहीं तो। ये सुनकर रे कहता है चलो फिर अब हम लोग दोस्त हैं। ये सुनकर क्लैरिस काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसने अपना पहला दोस्त बनाया है। और अब रे उससे कहता है कि अभी तो शाम हो चुकी है लेकिन मैं तुमसे काफी सारे बग्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि मैंने जंगल में देखे थे, लेकिन उनके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। ये सुनकर क्लैरिस एक्साइटेड हो जाती है और रे को कहते हैं प्रॉमिस करो तुम मुझे डिटेल में बताओगे। रे भी उसे प्रॉमिस कर देता है और कहता है वैसे भी तुमसे बात करने में मुझे काफी मजा आता है। ये सुनकर क्लैरिस शर्मा जाती है और अपने मुंह को पीछे घुमा लेती है और कहती है ठीक है अगर तुम इतना ही बोल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। रे भी उसे कहता है ठीक है मैं भी उस दिन का वेट करूंगा। अगले दिन एकेडमी में टीचर सभी को सोर्सरी के डेरिवेशन के बारे में पढ़ा रही होती है। वो रे को खड़ा करती है और कहते हैं क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो वो क्या होता है। तो रे खड़ा होता है और बताता है कि सोर्सरी लो ग्रेड, मिड ग्रेड, हाई ग्रेड और होली ग्रेड में कैटेगराइज है। और आगे आता है एज क्विक, उसके बाद रिमोट, उसके बाद चेन और डिले, फिर आता है मटेरियल शिफ्ट, उसके बाद आता है एक्सटेंसिव और आखिरी में आता है एक्सटेंसिव चेन। रे कहता है ये है सातों डेरिवेशन। ये सुनकर टीचर कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम काफी अच्छा पढ़ रहे हो। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब बेल बजाती है। टीचर कहती है आज के लिए इतना काफी है, लेकिन हम लोग काफका फॉरेस्ट के अंदर आज प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसलिए तैयार रहो और तुम लोग को 4 पर्सन का ग्रुप बनाना है। ऐसा बोलने के बाद टीचर वहाँ से चली जाती है। वही स्टूडेंट अब अपना 4 ग्रुप बनाने लगते हैं। रे अकेला बैठा होता है। एवी उसके पास आकर कहता है कि चलो ग्रुप बनाएं। तो रे उसे कहता है कि क्या सही रहेगा, मुझे तो सोर्सरी अच्छे से भी नहीं आती। ये सुनकर एवी कहता है सोर्सरी नहीं आती तो क्या हुआ, तुम गोल्ड हंटर हो। और अब रे मान जाता है एवी के साथ ग्रुप बनाने के लिए, जिसके बाद एवी कहता है बाकी के 2 मेंबर का क्या करें। तो रे की नजर एलिसा के पास जाती है जो कि अकेली बैठी होती है। वो उसके पास जाकर कहता है क्या तुम हमारे ग्रुप में आना चाहोगी। तो एलिसा दुखी होती है और कहती है मैं आना तो चाहती हूँ लेकिन मैं फिजिकली काफी कमजोर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बर्डन रहूंगी। ये सुनकर रे उसके मुंह को पकड़ लेता है और कहता है तुम चिंता मत करो, हम सभी लोग एक साथ काफी अच्छा काम करेंगे। इस वजह से वो काफी शर्मा जाती है और आखिरी में वो मान जाती है उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तभी रोज वहाँ पर आती है और रे से कहती है कि क्या मेरे लिए जगह है। तो रे कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो पहले से जगह थी। और वो चारों मिलकर एक खतरनाक सा ग्रुप बना लेते हैं। उसे देखकर सभी लोग हैरान रहते हैं। वहीं एल्बर्ट तो काफी चिढ़ रहा होता है और वो सभी फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। टीचर सभी को बताती है कि इस ड्रिल का मकसद है आज तुम सभी को फॉरेस्ट के सेंटर में जाना है और चेक पॉइंट लेना मत भूलना जो कि जगह जगह पर रखे हुए हैं। तुम सभी के पास 24 घंटे हैं, जितने तुम्हारे पास स्टैम्प होंगे उतने ही तुम्हें स्कोर मिलेंगे। और याद रखना इस फॉरेस्ट के अंदर काफी खतरनाक मॉन्स्टर हैं और ये तुम्हारा पहला प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, जिसने पूरे नहीं करी वो 1 साल पीछे रह जाएगा। और अब टीचर सभी से कहती है कि अपने एरिया पर पहुंच जाओ, जैसे ही सिग्नल मिले शुरुआत कर देना। जिसके बाद सभी स्टूडेंट अपने एरिया पर पहुंच जाते हैं। वहीं एलिसा थोड़ी नर्वस होती है तो रोज उसे कॉन्फिडेंट देखकर कहती है कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वहीं रे कहता है मेरे तो यादें ताजा होगी, मैं ऐसी जगह पर रहा करता था, इसलिए मुझे माउंटेन और फॉरेस्ट पर दौड़ने की आदत है। और अब वो लोग ऑर्डर डिसाइड करने लगते हैं। रे कहता है मुझे मिडिल में रहने दो, ऐसे टाइप के ड्रिल करने की मेरी आदत है। ये सुनकर रोज रे से कहती है ऐसे टाइप के ड्रिल से तुम्हारा क्या मतलब है। तो रे कहता है इस फॉरेस्ट में मैंने काफी कुछ सीखा है। जिसके बाद टीचर अनाउंस करती है कि तुम्हारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शुरू होती है और अब सिग्नल मिलता है, जिसके कारण से वो दौड़ने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं एलिसा के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है। वो डर कर जल्दी से रे के पास पहुंच जाती है। वहीं रोज और एवी उस मॉन्स्टर को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी रे अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब थोड़ी आगे बढ़ने के बाद उन्हें स्टैंप मिल जाता है, जिनको वो अपनी बुक पर लगा लेते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं हमें दूसरे ग्रुपों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी स्टैंप ढूंढ रहे हैं। वहीं क्लैरिस तो इतने बड़े बग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब रात हो जाती है। वो लोग रे की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि रे ने काफी सारे मॉन्स्टर को काफी इजीली मार दिया है और रे को काफी नॉलेज है सर्वाइवल की। तो रे कहता है मुझे तो बस ऐसी जगह पर रहने की आदत है। ये सुनकर रोज कहती है तुम सही में अमेजिंग हो। और अब एवी भी उसे कहने लगता है रोज से तुम भी काफी अमेजिंग हो, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुम रोज फैमिली की होकर एक ऑर्डिनरी पर्सन के साथ ग्रुप बनाओगी। ये सुनकर रोज कहती है मुझे ऑर्डिनरी और ये सब फॉर्मेलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मुझे तुम लोगों के साथ मिलकर काम करने में काफी मजा आ रहा है। ये सुनकर एलिसा कहती है मुझे भी काफी मजा आ रहा है। तो रोज कहती है तुम काफी क्यूट हो और वो उसको गले लगाने लगती है।
वहीं एवी रे से कहता है हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। ये सुनकर रे को शौक लगता है और उसे याद आता है कि किस तरीके से एक और पर्सन ने उसे कहा था कि हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। और अब रे मन में कहने लगता है बैटलफील्ड के कंपेयर में ये जगह अब हेवन है। रे उदास हो जाता है और कहता है कि क्या मेरे पास कोई भी हक है इस जिंदगी को जीने का। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सभी सो रहे होते हैं। वहीं रे जाकर पैरा दे रहा होता है और याद करता है किस तरीके से उसके मास्टर ने उससे कहा था कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छुपा कर रखो। अगर तुम कभी भी अपने स्कूल में जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगो, लेकिन अगर तुम ऐसे दोस्त बनाते हो जिनके ऊपर तुम पूरा भरोसा कर सकते हो तो उन्हें तुम अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता सकते हो। ये सुनकर रे सोचता है मास्टर मुझे क्या करना चाहिए। और अब सुबह हो जाती है। रे अपने ग्रुप के साथ होता है, तभी उसे किसी ग्रुप के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो रे जल्दी से अपने ग्रुप को छोड़कर वहाँ पर तेजी से भागने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि एल्बर्ट के ग्रुप के ऊपर तो एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। और अब रे वहाँ पर पहुँचता है, जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है। वहीं एल्बर्ट ये देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है कि आखिरकार रे ऐसा कैसे कर रहा है। वहीं रे जल्दी से जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी ज़ोर से हमला कर उसे हरा देता है। और अब रे एल्बर्ट को अपना हाथ देता है खड़ा होने के लिए, लेकिन एल्बर्ट उसके हाथ को साइड कर देता है और कहता है क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, मैं उस मॉन्स्टर को अकेले मार लेता। तो रे उससे कहता है क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी थी। ये सुनकर एल्बर्ट की बोलती बंद हो जाती है। तभी बाकी लोग भी वहाँ पर आते हैं। रे उन्हें बताता है कि एल्बर्ट के ग्रुप के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। वहीं एल्बर्ट के ग्रुप वाले कहने लगते हैं हमें नीचे उतारो। तो रे एलिसा और एवी को उन लोगों की हेल्प करने के लिए कहता है और वो लोग भी मान जाते हैं। वहीं रोज उस मॉन्स्टर को देखकर रे से पूछती है कि क्या तुमने इस मॉन्स्टर को अकेले हराया, जिस पर रे कहता है हाँ क्या हुआ। ये सुनकर रोज कहती है आखिरकार तुम हो कौन रे। तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपकर एक अजीब सी चीज को उस मॉन्स्टर के ऊपर मार देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वापस से जिंदा होता है और काफी पावरफुल लगता है। और अब वो रोज और रे के ऊपर हमला करने वाले होता है, लेकिन यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड पसंद है तो जरूर से लाइक करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।